अक्सर आपने देखा होगा कि कभी अगर आप सूरज की तरफ देखें या कुछ तस्वीरें अगर आपने देखी हो, जैसे कि ये वाली तस्वीर है, इसमें आपको सूरज के गिर्द एक ये रंगीन सा हाला नजर आ रहा है। तो क्या ये इस वजह से है कि कैमरा खराब है या आपकी आंखें खराब है? नहीं, इसके पीछे बहुत जबरदस्त किस्म की वजूहात हैं जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। देखें भाई, ये तो आप जानते ही हैं कि अगर लाइट किसी ऐसे लेंस से या ऐसे मीडियम से गुजर रही हो जिसकी दीवारें सीधी हों, तो ये निकलने वाली रेज पैरेलल होती है, मुतवाजी होती है। जबकि अगर लाइट गैर मुतवाजी जगह से गुजर रही हो तो लाइट बेंड होती है, मुड़ती है, और इस मुड़ने की वजह से कुछ असरात मुरतब होते हैं। ऐसी शक्ल को ये मुसल्लसी शक्ल प्रिज्म कहलाती है। और अगर प्रिज्म पे आप गौर करें तो ये बहुत सारी लाइनें मैंने बताई हैं जो कि मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि अगर हमारे पास एक प्रिज्म है तो प्रिज्म की कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी जिसकी निशानदेही n से की जाती है। फिर आपको यह भी बताया है कि प्रिज्म में एक अदद एंगल भी होता है और ये एंगल हमें बताता है कि शुआएं कितने जाविये से अपनी समत बदलेंगी। और आप ये भी जानते हैं कि ये डिविएशन पता करने के लिए आपको दोनों सरफेसेस पे नॉर्मल बनाना होता है। और चूंकि आप खला से प्रिज्म में आ रहे हैं, यानी रोशनी की रफ्तार कम होगी, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। और फिर जब प्रिज्म से खला में आप जाएंगे तो इस नॉर्मल से दूर आपके पास डिविएशन होगी, दूर ये रे घूमेगी। जिस जाविये पे ये रोशनी पड़ रही होती है, जिस जाविये पे ये शुआ पड़ रही होती है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और फिर ये कुल डिविएशन हो रही है। कुल डिविएशन क्या है भाई? कि मतलब कुल समत की तब्दीली ये हो रही है, जिसको अगर हम डी कहें तो डी बराबर होता है इन दोनों के हासिल जमा के। और ये डिविएशन तीन चीजों पर मुनहसर होती है: एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्रिज्म का अपना एंगल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रियाजी वगैरह करके कोई इक्वेशन निकाली जाए तो इक्वेशन कुछ इस किस्म की बनती है, जो कि एक इंतहाई मुश्किल इक्वेशन लग रही है आपको। मगर इसमें आप गौर कीजिए कि साइन के फंक्शन तो बहुत जगह आपको नजर आ रहे हैं, मगर वेरिएबल्स मुतगय्यर बहरहाल तीन ही है: एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म का अपना एंगल INA। यही सब चीजें आपको नजर आ रही हैं। अब ये इक्वेशन कहां से आई है, कैसे आई है, ये तो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहां हम दरअसल आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई ये पूरी चीज आपको जो नजर आ रही है, ये बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस और डिविएशन का अगर आपस में ताल्लुक देखा जाए तो ग्राफ के जरिए कुछ इस किस्म का ताल्लुक नजर आता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब छोटा होता है तो हमें ज्यादा डिविएशन मिल रही होती है, और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चला जाता है तो ये डिविएशन कम होती चली जाती है। लेकिन यहां एक कम तरीन कदर होती है डिविएशन की, जिसके बाद ये डिविएशन बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसी बात को तफसील से हम दूसरी वीडियोस में देखेंगे अभी, लेकिन आपको मैं कुछ बात समझाना चाह रहा हूं। देखिए भाई, हम ये समझे हैं इस ग्राफ से कि कोई ना कोई कम तरीन डिविएशन है जो हमें मिल सकती है। और ये कम तरीन डिविएशन अक्सर 15 डिग्रीज ली जाती है। या फर्ज कीजिए कि मैं अगर 15 डिग्रीज इसको कहता हूं, तो बात यह है कि भाई ये डिविएशन कम से कम हमें मिलेगी 15 डिग्री, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका जो भी हो, यहां से रोशनी पड़ रही हो, यहां से पड़ रही हो, जहां कहीं से भी पड़ रही हो, ये डिविएशन कम से कम 15 डिग्रीज की हो सकती है। तो अब यही चीज अगर हम यूं देखें कि हमारी आंख है, हम सूरज की तरफ देख रहे हैं, तो सूरज की शुआएं हमारे पास आ रही हैं। अब ये जो शुआएं हमारे पास पड़ रही हैं, ये अगर किसी मंशूर से, प्रिज्म से गुजर के हम तक पहुंच रही हो, तो क्या होगा भाई कि ये रोशनी जाहिर है अपनी समत बदलेगी। तो इस समत बदलने के बाद जो हम तक रोशनी पहुंचती है, ये इसका ये वाला एंगल जाहिर है इस एंगल के बराबर होगा। तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं कि ये एंगल कम से कम 15 डिग्री होगा। तो कोई भी शुआ जो 15 डिग्री से कम पे पड़ रही होगी, मिसाल के तौर पे अगर इस शुआ की आप बात करेंगे, ये 15 डिग्री से अगर कम पे पड़ रही है तो ये हमें नहीं दिखाई देगी, ये इधर उधर चली जाएगी, यूं चली जाएगी या यूं चली जाएगी, किसी तरीके से चली जाएगी, यूं चली जाएगी या यूं चली जाएगी, ये हमारी आंख तक नहीं पहुंचेगी, गोया हमें कुछ शुआएं नजर नहीं आएंगी। ये देखिए कि अगर बहुत सारे प्रिज्म हवा में मौजूद होते, कैसे होते ये भी अभी आपको बताते हैं। तो भाई 15 डिग्री से ज्यादा की जो हमारे पास शुआएं बन रही हैं वो तो सब हमारी आंखों पे पड़ती हैं, लेकिन 15 डिग्री से कम पे जितनी भी शुआएं हैं ये हमारी आंखों पे नहीं पड़ती। और ये चीज मैं आपको 2 डायमेंशंस में दिखा रहा था। अगर 3 डायमेंशंस में हम इस चीज को देखें तो कुछ हमारे पास इस किस्म की शक्ल बनती है
कि ये इतने सारे प्रिज्म हैं और तमाम प्रिज्म से आंख तक अगर शुआएं बनाई जाएं तो ये दरअसल एक पूरा दायरा बनता है और इसी दायरे में शुआएं हैं जो हमारी आंख तक पहुंच रही हैं। गोया हमारे पास एक कोन किसी शक्ल मिलती है। तो अब ये प्रिज्म कहां से आते हैं और ये दायरा क्यों बन रहा होता है? बात यह है कि हवा में बुखारात होते हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे अगर आप चले जाएं, यानी अगर आप बिल्कुल एटमॉस्फेयर के किनारे पे चले जाएं तो वहां पे टेम्परेचर इतना कम होता है कि यही बुखारात बर्फ की शक्ल में पाए जाते हैं। और चूंकि ये बर्फ की शक्ल में पाए जाते हैं तो सूरज से आने वाली जितनी भी रोशनी है इन बर्फ के टुकड़ों पे, बहुत छोटे छोटे जर्रों पे पड़ के ये डिफ्लेक्ट होती है, डिविएट होती है और यूं हमारे पास सिर्फ वो रोशनी आती है जो या तो इस 15 डिग्री पे हो या 15 डिग्री से ज्यादा हो। गोया इस रिंग के अंदर हमें रोशनी नहीं नजर आएगी, तो इस वजह से ये हालत हमें नजर आता है। अच्छा, 15 डिग्री तो मैंने आपको मिसाल के तौर पे दिया था, ये होता है तकरीबन 20-22 डिग्री के बराबर। एग्जैक्ट क्या होता है ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहां आप ये बात समझिए कि बुखारात जो कि बर्फ की शक्ल में होते हैं उनसे गुजरते हुए रोशनी डिविएट होती है, अपना रुख बदलती है, समत बदलती है और इसकी वजह से हमें सूरज के गिर्द ये हालत नजर आता है।